नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 67 प्लस है और इनको हमेशा समस्या रही है पारिवारिक। और वो देखी जाती है ऑलवेज जुपिटर माउंट से। ये देखिए, ये जब इस तरह की कंडीशन होती है और उसमें भी कोई राहु रेखा आ जाए तो उसमें और इजाफा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी पारिवारिक संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये पूरा अतिक्रमण कर रहा है शनि पर्वत की ओर, यानी टिल्ट हो रहा है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इनके जीवन का, और ये जीवन भर इस तरह का पेन उठाए होंगे, जीवन भर। ये तो पुराने ज़माने की नारी है। अगर ये 35-40 साल की नारी होती है आज के ज़माने की, तो डिवोर्स हो चुका होता। ये इतनी महिलाओं के हाथों में अगर जुपिटर माउंट खराब हो तो बहुत पेन देता है पारिवारिक और सांसारिक जीवन में, बहुत। अभी इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करते, इन्होंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हाथ पर, वो भी सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं और आगे जीवन में उतार चढ़ाव है कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा हाथ मेहनती व्यक्ति का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं जब चौड़ाई भरी होती है तो हाथ। फर्स्ट वैलेंस नुकीला है पर इच्छा शक्ति कमी होगी। नुकीला है, ध्यान लगा के काम करते होंगे पर उतनी इच्छा शक्ति से नहीं। और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत पड़ी वहाँ 100% ये लोग लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर देखिए, ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक के ऊपर पहुँच रही है, यानी सूर्य के उंगली के फर्स्ट फैलेंज भी नहीं कहेंगे, सूर्य की उंगली के ऊपर जा रही है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इनमें ईगो प्रॉब्लम भरपूर होता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है। ये व्यक्तिगत तौर पर तो पेन उठाते ही है, साथ में इस उंगली की वजह से खुद भी पेन उठाते हैं। और साथ में अगर जुपिटर माउंट ऐसा हो और ये इतनी बड़ी उंगली हो तो आग में घी का काम होता है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत यहाँ से थोड़ा उभार ज़्यादा दिख रहा है और ओवरऑल उभार है तो व्यक्ति में सुंदरता रहेगी। और ये पार्ट जब उभार होता है तो छोटा भी काम करे तो व्यक्ति का मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये सारी भावनाएं इनमें भरपूर रहती है। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर साइन है, क्लियर कट शो हो रही है। एक इस जगह पर बहुत ध्यान से देखने पर समझ में आ रही है पर क्लियर कट है। एक इस जगह पर भी है। एक यहाँ पर भी है। और इस जगह पर भी है। तो इतनी साइनें इनके हाथ में है। शनि पर्वत को देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्टेड फोटो है। ये नॉर्मल ही है, शनि पर्वत नॉर्मल है। शनि पर्वत नॉर्मल है तो ऐसे लोग एक्टिव होते हैं जीवन में।
और जुपिटर माउंट का मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये हद से ज़्यादा खराब है, हद से ज़्यादा। जीवन भर कठिनाई उठाई होगी, पारिवारिक और सांसारिक, जीवन भर, और अभी भी उठा रहे होंगे। एक लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता और मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। अब ओवरऑल देखें तो जुपिटर माउंट ऐसे उभार है, तो ऐसे लोगों को खाने बनाने, यानी खाना टेस्टी बनता है और थोड़ा सा इज्जत भी मिलती है, पर बाहर वालों में, घर वालों में नहीं। अंदरूनी मंगल ये उम्र में भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वालों से कंफर्टेबल फील करता है व्यक्ति, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ एक स्क्वायर साइन होने का आभास है। अगर ये लाइन कंप्लीट होगी तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। अगर ये लाइन कंप्लीट होगी तो, अगर ये होगी तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। और शुक्र पर्वत काफ़ी व्यवस्थित है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो पूरी घुमाव ले रही है। ऐसे लोग एक तरह के देवदूत होते हैं, सबका भला करना इनकी फितरत होती है, भावनाओं में निर्णय लेते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और उस वजह से इनका यूज भी लिया जाता है, इनको आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जाता है। आर्थिक, मानसिक, हर तरह के नुकसान इनको सहन करने पड़ते हैं जब इस तरह की हृदय रेखा हो। पर ये अपने मन से बहुत साफ सुथरे होते, सबका भलाई करना चाहते, ये भी इनकी खासियत होती है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि जुपिटर को हृदय रेखा छू रही होती है, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं रहता। और 1-2 लाइनें नीचे जा रही है, तो ऐसे लोग मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। 1-2 फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये कॉन्ट्रास्ट स्वभाव वाला हाथ है, एक तरफ सेवा भाव, एक तरफ जिद्दीपना, एक तरफ जुपिटर की उंगली बड़ी, ईगो प्रॉब्लम, एक तरफ जुपिटर माउंट टिल्ट, पारिवारिक समस्या। कॉन्ट्रास्ट है, हमेशा दुविधाओं में जीवन जिया होगा इन्होंने, हमेशा। यहां पर देखें तो बहुत बड़ा गैप है। जब इस तरह का गैप हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना उसे पसंद ही नहीं आता। पर जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट, यहाँ समस्या है या हेल्पिंग, कितना कॉन्ट्रास्ट है। और जब किसी की माइंड लाइन इतनी जुपिटर से निकले तो अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ना पूरी हो तो इनमें बहुत बेचैनी होती है, बहुत बेचैनी, हद से ज़्यादा, ये भी देखा गया। और जब आपकी माइंड लाइन चंद्र पर्वत की ओर जाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सपने बढ़ते जाते हैं, प्लस धार्मिकता बढ़ती जाती है, और घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते। 67 के हो गए, व्यक्ति बार बार चेंज हुए होंगे,
पर एक व्यक्ति को ये लोग टारगेट बनाते घर में। वो व्यक्ति आधा ग्लास पानी भर के लाए तो आधा क्यों लाया, 1 घंटे के बाद वापस पानी मांगा, पूरा भर के लाया, तो उनको बोलेंगे अभी तो मैंने पिया, आपको पता है, पूरा भर के क्यों लाया। यानी इन शॉर्ट कहने मतलब एक व्यक्ति को ये लोग टारगेट बनाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है और ये भी एक कारण होता है समस्याएं क्रिएट करने का, समस्या क्रिएट होने का। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर अच्छी होगी, भरपूर। अब इनके जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा पर एक 32 में ये शादी की रेखा दिखी, उसके आसपास ही 33 या 34 के आसपास एक ऑफशूट है, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी इनको 33 या 34 के आसपास। फिर 36 में एक राहु रेखा मुझे दिख रही है फोटो के हिसाब से। फिर 37 में एक छोटा सा ऑफशूट है जो ट्रायंगल भी बना रहा है, तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का भी लाभ हुआ हो। और 39 के आसपास 1 आध साल प्लस माइनस, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड है, नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 41 में एक ऑफशूट है, 41 में एक छोटी सी राहु रेखा है, और 42 या 43 में एक ऑफशूट है। फिर 46 में राहु रेखा है। अब ये ऑफशूट है, इसकी टचिंग कहाँ है वो पता नहीं चल रहा, इसके बाद भी ये ऑफशूट का इनको बेनिफिट मिला होगा। 46 की राहु रेखा के बाद ये 52 में एक राहु रेखा है और एक बहुत बड़ा ऑफशूट था जो इनको कोई बड़ा लाभ हुआ होगा इस पीरियड में इनको। फिर 54 में एक राहु रेखा थी और यहाँ इसके आसपास एक छोटा ऑफशूट था। उसके बाद देखिए एक राहु रेखा चालू हुई यहाँ पर, ये 67 में ये राहु रेखा काट रही है और उसके जस्ट बाद 2 साल में एक छोटा ऑफशूट भी है, तो ये 69 के आसपास। और एक राहु रेखा मुझे लास्ट वाली इस जगह पर लग रही है और ये पीरियड होगा 73 के आसपास का। उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, 6-7 साल बाद एक ऑफशूट है और ये यात्रा रेखा है और ये फोर्क है, तो यात्रा करने का सौभाग्य भी इनको जीवन में अच्छा खासा मिला होगा। ये तो हो गई जीवन रेखा की बातें। अब धन रेखा पर आते हैं। जनरली मैंने देखा है जिस समय शादी होती है उस समय कोई ना कोई लाइन इस तरह से कट करती है, तो ये कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा व्यक्ति के जीवन में आता है और इसी समय इनकी शादी हुई थी, तो ये 32 के आसपास ये कट है। छोटे छोटे कट 37 में भी है, 38 में भी है और ये 2 लाइनों में डाउटफुल है, या तो यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा दोनों जगह पर या बड़ा लॉस गया होगा। और ये पीरियड होगा लगभग ये 43 के आसपास और ये पीरियड रहा होगा 46 के आसपास। और बाकी की धन रेखा है हम दूसरे फोटो में देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक इनकी धन रेखा स्मूथ चली इस पीरियड तक 34 तक। उसके बाद धन रेखा में दम ही नहीं। अब इनकी जो मेन धन रेखा है इसके बाद पूरी विचलित हो गई, कोई दम ही नहीं था। अब यहाँ पर जीवन माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही है, ये यहाँ से निकल रही है, तो इनमें आगे बढ़ने का तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होगा, पर धन रेखा की वजह से मेन धन रेखा इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो ये ग्रोथ नहीं ले पाए होंगे और वो पेन अभी तक ये उठा रहे होंगे। अभी तक बहुत कम लाइनों वाला हाथ है, पर जितना है उम्र ज़्यादा है तो समझने में भी हमें आनंद आता है किसी चीज़ को कि इनके साथ क्या हुआ होगा। यहाँ एम्बिशियस दिख रहा है,
और इनकी जो फेट लाइन है वो इनको सपोर्ट नहीं की कभी। इस एज के बाद अप टू यहाँ तक जी रहे, यहाँ तक इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो खुद का प्रोग्रेस ये ले ही नहीं पाए होंगे आफ्टर 34। तो ये पेन इनको जीवन भर सता रहा होगा, जीवन भर, अभी भी सता रहा होगा ये पेन। क्योंकि ऐसे लोग जिनकी माइंड लाइन जुपिटर से निकलती है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद यहाँ से देखिए इनकी फेट लाइन चेंज हुई 57 के आसपास, जो मैं दूसरे कलर फोटो में दिखाऊंगा, और ये अप टू एंड तक स्मूथ चल रही है। तो इसके बाद इनकम इनके पास जीवन में ज़्यादा आई होगी, पर किसी और के द्वारा, खुद के द्वारा नहीं। क्योंकि साइड वाली लाइन है, या तो इन्वेस्टमेंट या बच्चों के द्वारा या किसी और के द्वारा वो इनकम जनरेट ज़्यादा हुई होगी। 57 से और 59 से मैं कलर फोटो में दिखाता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा है पर बहुत क्लियर आया हुआ है, इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया। ये देखिए यहाँ से ये फेट लाइन चालू हुई, अप टू एंड तक स्मूथ है। बीच बीच में इनकी जो मेन लाइन है उसमें भी कोई उभार आया होगा 2-4 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए, 58 से लेकर 60-61 तक। यहाँ पर थोड़ा कुछ इनको पर्सनल लेवल पर भी ग्रोथ सामने दिखी होगी, पर ये देखिए एंड तक इसी तरह की स्मूथ लाइन है। और बीच बीच में ये जो लाइनें हैं इसके द्वारा कोई ना कोई इनकम के स्रोत इनके जनरेट हुए होंगे। पर जो मेन लाइन है वो तो पूरी डिस्टर्ब थी, पूरी डिस्टर्ब। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और जुपिटर का उपाय इनको मैं दे चुका हूँ। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।